So I have chosen a very simple poem today. Its title is नेकी हमारा खजाना। खुश रहो कि जिंदगी मुस्कुराने के लिए मिली है। खुश रहो कि जिंदगी मुस्कुराने के लिए मिली है। मीठा बोलो कि जुबान सबका दिल जीत जाने के लिए मिली है। कुछ गलत करो तभी रोना, वरना तो आंखें खुशी के आंसू बहाने के लिए मिली हैं। मन की भावनाओं को निखारते रहो हरदम। मन की भावनाओं को निखारते रहो हरदम। ये सूरत दिल का हाल बताने के लिए मिली है। बुराई से खुद को सदा रखो दूर। ये टांगे सही राह पर चल जाने के लिए मिली। बुद्धि का इस्तेमाल सोच समझ कर करो। ये हमें संभालने या भटकाने के लिए मिली है। दुश्मनी को दिल से निकाल दो। शरीर में दिल को जगा दोस्त बनाने के लिए मिली है। व्यर्थ न गवाओ ये अनमोल जीवन। ये आत्मा दूसरों का भला कर जाने के लिए मिली है। संसार के सभी प्राणी हैं अच्छे। पशु पक्षी पेड़ पौधों को जिंदगी हमारे ही किसी भले के लिए मिली है। नेकी ही है हमारा खजाना। बाकी सब चीजें तो दुनिया में ही छोड़ जाने के लिए मिली। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है। ये तो मतलब एज समटाइम्स रंजीत सेज इट शुड बी इन ए टेक्स्ट बुक। इतने प्यारी लिखी है ना आपने, मतलब जो आपने बोला ना, आंखें तो खुशी के आंसू रोने के लिए दी गई हैं। मतलब कुछ बुरा करो तभी रोना, बट अदरवाइज ये आंखें खुशी के आंसू रोने के लिए मिली है। क्या मतलब आपके वर्ड्स होते हैं ऐसे, मतलब आप उसमें डाल देते हैं, डीप मैसेज आता है हर हर सेंटेंस के अंदर, आपका कोई मैसेज होता है। सो ब्यूटीफुली रिटन नीलू जी। थैंक यू सो मच राजेश। अदिति। नीलू मैम, जैसे सर ने कहा कि आपकी हर एक लाइन जो होती है ना एक डीप मीनिंग देती है। तो मैं जब भी मैंने लास्ट टाइम भी आपको सुना, तो उस टाइम भी आपने जो पोएम रिसाइट किया था उससे भी बहुत मतलब आपका ना पोएट्री का लेवल मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो एक अच्छा प्रॉपर मैसेज हम लोगों को मिलता है उस सारी लाइंस को सुन करके। तो आज भी आपका जो लाइंस था वो मैंने पूरा रिलेट किया उस लाइन को, एंड बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर, एंड आप मुझे बहुत इंस्पायर करती है मैम। थैंक्स अदिति। थैंक यू। ओके, सोनिया। राजेश सर ने और अदिति ने जैसे बोले एग्जैक्टली वही मेरा थॉट है। बहुत ही मीनिंगफुल था, आई कुड रिलेट, एंड मतलब हर एक लाइन से कुछ सीखने के लिए था। जो जो लाइंस आपने बोले हैं, एंड इनफैक्ट जैसे सर ने बोला टेक्स्ट बुक में होना चाहिए, हम सबको उससे सीखना चाहिए। द न्यू जेन पीपल जो कि बहुत ज्यादा ग्रजेस रखते हैं, लोगों से फाइट करते रहते हैं, वो सब ना करके जो आपने बोले वैसे उससे सीखना चाहिए, एंड कीप मूविंग इन योर लाइफ हैप्पीली। So very well written, ma'am. थैंक यू नीलू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो चलिए अब रंजीत से सुनते हैं। रंजीत वॉज प्रैक्टिसिंग जस्ट नाउ, आई सॉ ही वॉज प्रैक्टिसिंग। विल नॉट गिव हिम मोर टाइम। So I was actually today, before I start the song, I wanted to tell a small. So sometimes what happens is like you keep observing things in your life, and then I go to LinkedIn and I write it on LinkedIn, or I write it as a story or something like that. So when my father came this time, like I just something which I thought was worth sharing. I wrote it on LinkedIn, so I thought I'll share it with this group because this is also like a family. So I'll just tell what I saw, and then we'll go into a song. It was 2 days before. So my parents were traveling yesterday. So my dad has been saying that he wants to go to old Dubai. So in Dubai, there's old Dubai and new Dubai. So new Dubai is all the development and Dubai Mall and all of that. Well, the old Dubai is the place where when my dad came, that was the area where they kind of worked and came up and on. So we went to Heritage Village and we were walking. We were keeping on walking. My kid was there, my wife, my mother. We were just walking, and my dad was like, "Let's walk some more. Let's walk some more." So I said, after some time, my kid was getting a little tired. So I said, "Dad, I don't think there's anything left. Let's go." So he said, "No, walk. I'll show you something." So I said, "Okay." And then he walked. After some time, he stood at one point and he just stared into a handicraft store. So it's a handicraft store just next to Starbucks, and it's old Dubai.
So I just asked him what happened. So he said, this was Home Pharmacy in 1973. This place had a pharmacy called Home Pharmacy, and that was my first job. So, and that actually touched me a lot because he was 20 years when he came to Dubai, 20. And it was 1973, a time where this Dubai was underdeveloped. There was nothing in Dubai. It was just a barren land. And he didn't know. I don't think his parents knew also that he reached Dubai, because then, like, traveling, nobody could converse with each other. So I was just, and he was looking at that shop with so much of, like, as if it was a diamond, right? And we all say that our first job is so close to us. Like, even my first job is something very close to us, but our job was like what? Like, it was much more glamorous. But he was still cherishing it so much. And what I took away from that was, today we are all, we talk about anxiety, we talk about depression, and I feel it's the new generation, overrates all of this. I'm sure the older generation, our parents, have gone through all of this, but without putting a name to it. They didn't know what depression was, what anxiety was, but they just went through it like as if it was life, right? So I wrote a few lines on LinkedIn, and in that I had written that we all build our resumes, we all build our CVs, we put data into it, we put big brands, Uber, Urban Piper, Amazon, Google, etc. But for them, like my dad, their life is equal to a resume. So it's just their life. It's their story is just what their resume is. It's as raw and as beautiful as is. There's no brand, there's no data, but there's courage, humility, and their own way of success. So I thought that it made me feel that my problems are not even problems if he has faced this at the age of 20, when I used to never go out of my home and stay with my mom. So I just want to share that here before I start.